बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स। हम बात करें आज के सलमान खान भाई की। सलमान भाई की तारीफ़ मौलाना तारिक जमील साहब जैसी पर्सनैलिटी ने क्यों की? भाई सलमान खान की तारीफ़ मौलाना तारिक जमील साहब की करने की वजह बहुत सारी हो सकती है, जिसमें से कुछ चीज़ें मुझे समझ जो आई है मेरी अपनी नाकिस अकल के बावजूद, वो मैं आपके सामने पेश करने चला हूँ। सबसे पहले आप इसी वीडियो को गौर से सुने, किसी और एंगल से न देखते हुए किसी भी तरह से अपने जहन को आप पाक साफ करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये बातें बहुत ज़्यादा काम की होगी। फंडामेंटल से बात करूँगा कि बेसिक फंडा इसका पीछे क्या हो सकता है। एक चीज़ क्लियर कर लें यहाँ पर कि न मेरा ताल्लुक़ सलमान भाई से है और न मेरा ताल्लुक़ मौलाना तारिक जमील साहब से है। न मैं उनसे मिला हूँ, न इनसे मिला हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर जिसको फंडा समझ में आ जाए तो वो ये बातें समझ पाएगा सही है या गलत है। मतलब सही गलत का फ़ैसला वो आदमी कर पाएगा जो जिसको फंडा पता हो, शरीयत का मिजाज जिसको पता हो। तो आपकी भी दरख्वास्त है कि आप भी ऐसे लोगों से जुड़ें और ऐसे स्कॉलर से, ऐसे उलमा कराम से जुड़ें जो सही वाकई में इल्मी काबिलियत रखते हैं। और सिर्फ देखिए, बयान तकरीर से कोई काम नहीं होता। उलमा वो होते हैं जो मौके पर काम करते हैं, चाहे वो तकरीर के ज़रिए हो, चाहे वो तालीम के ज़रिए हो, चाहे वो किताबों के ज़रिए हो, चाहे वो चल फिर कर हो, जिस भी रास्ते से हो, चाहे वो दुश्मन के सामने बाकायदा हमलावर होना हो, उलमा कराम करेंगे ये काम। लेकिन मौके पर आप कहें कि वो फला मौलाना ने इस वक्त ये बात नहीं की, फला मौलाना ने उस वक्त वो कह दिया ना, ये आपका मेरा लुकआउट नहीं है। ये एक आलिम ही तय करेगा और इसका सही गलत एक उलमा की जमात बैठ कर तय करेगी। तारिक जमील साहब को क्या ज़रूरत थी सलमान भाई जैसे बॉलीवुड के गंदे, मतलब बॉलीवुड में पड़े गंदे पलित आदमी की तारीफ़ करने की? उनको क्या ज़रूरत थी? ये लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता। अस्तगफिरुल्लाह। सच्चे आलिम की, सच्चे इंसान की ये अलामत है कि हर वक्त अपने आप में डरे कि मैं शायद गलती पर तो नहीं हूँ। तो फिर अल्लाह पाक सही रहबरी, सही राह दिखाते हैं। जो ये कहे ना मैं सब कुछ और मैं बहुत कुछ, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं तू कुछ नहीं, बस बैठ बैठ, मतलब अल्लाह बिठाते हैं फिर उसको। जो ये कहता है ना कि मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह पाक उसको उठाते हैं। बट बाय नेचुरल वो फिर बंदा उठ रहा होता है और लोगों की नज़रों में मकबूल हो रहा होता है, इसलिए कि वो अल्लाह की निगाह में मकबूल हो चुका है। बहरहाल देखिए, कभी भी किसी के बारे में, मैंने शुरू में बात इसी पर की थी कि कभी भी किसी के बारे में आप फैसला ना करें कि कौन सही कौन गलत है। हाँ, अपने आप में फ़ैसला करने का मुझे हक़ है, बल्कि ये हमको हुक्म है, इसलिए कि सहाबा किराम की ज़िंदगी को नमूना बनाने का हमको हुक्म दिया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके सहाबा की ज़िंदगी, आप ही की तालीमात के हिसाब से आपके साथियों की ज़िंदगी हम सब के लिए आइडियल है, नमूना है। तो सहाबा किराम की ज़िंदगी से ये बात मिलती है कि हर सहाबी अपने बारे में डरते थे कि कहीं मैं गलती पर ना हूँ, कहीं मेरी बख्शिश ना हो, ऐसा ना हो जाए, जन्नत मिलेगी भी या नहीं, ये डरते थे। वो कौन लोग हैं? वो जो हुजूर के करीबी साथी, हुजूर के हाथों ईमान लाए और हुजूर को अपनी आंखों से देखा, हुजूर के कामों में साथ रहे, एक्टिविटीज़ में जुड़े रहे अपने काम धंधे के साथ, वो सहाबा डर रहे हैं। तो मैं और आप किस खेत की मूली है? और किसी सहाबी ने किसी के बारे में ये फ़ैसला, ये फतवा नहीं लगाया, ये फ़ैसला नहीं किया कि फ़लाँ बंदा ऐसा है, ये अल्लाह की रहमत से बस नामिद होकर बैठ जाए, इसकी कोई बख्शिश नहीं होने वाली। कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देख लें सीरत पाक को। तो फ़ैसला करने का हक़ मेरे बारे में मुझे है, दूसरे के बारे में मुझको नहीं है। नहीं, कभी भी याद रखें, अच्छा गुमान करने पर तो नेकी है और सवाब है, और बुरा गुमान किसी के बारे में करने पर गुनाह है, हमेशा गुनाह है। तो क्या ज़रूरत है आपको किसी के बारे में ये फ़ैसला करने की कि आदमी गलत है और जहन्नमी है? माज़अल्लाह, आप कौन होते फ़ैसला करने वाले? अब मौलाना ने क्या कहा है? जन्नती आदमी है। भाई किसी के बारे में मौलाना अच्छा गुमान कर रहे हैं, अगर उसको जन्नत के रास्ते पर डालने की और जन्नत तक पहुंचाने की फ़िक्र अगर मौलाना कर रहे हैं और जन्नती कह रहे हैं उसको, तो उसके अच्छे काम पर तो भी आपको तकलीफ़ है। ये नहीं एक मौलवी कुछ ना करे तो तकलीफ़, मौलवी होता ही ऐसे निकम्मे, करते कुछ नहीं है। और जब मौलवी कुछ करता दिख जाए आपको कि मौलाना साहब कुछ काम कर रहे हैं कहीं पर, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। अरे आप होते कौन है फ़ैसला करने वाले? मैंने शुरू में कहा कि उलमा की जमात तय करेगी, आप कोई नहीं होते, मैं कोई नहीं होता। लिहाजा ये फजूल बातें ना करें आप कोई। देखिए, मैं वो सारे एतराज़ और ऑब्जेक्शंस मैं सीरियल वाइज लाऊंगा और उसका जवाब भी देता रहूँगा। मौलवी सिफत आदमी को, एक मौलाना की जो जिम्मेदारी है हक़ का पैगाम हर इंसान तक पहुँचाना, उसी तरह सलमान खान भी उसका हकदार है कि उस तक भी हक़ का पैगाम पहुँचाया जाए। इसलिए ज़रूरत है उस अदाकार से मुखातिब होने की मौलाना को।
तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मौलवी सिफत आदमी को एक एक्टर के बारे में बात करने की और एक एक्टर से मुखातिब होने की, रूबरू होने की इजाज़त है, बल्कि उनका ये ज़िम्मेदारी है, उनका ये काम है। तो वो तो बात कट गई। दूसरी बात ये आई कि उन्होंने जन्नती आदमी कह दिया उसको, जन्नती आदमी है वो। मैंने कहा किस बात पर कहा है? तो कहा वो तारीफ़ की उन्होंने, वो गरीबों में खर्च बहुत करते हैं। मैंने कहा गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर खर्च करने पर तो अल्लाह पाक तारीफ़ कर रहे हैं, तो मौलाना साहब कर दी तो क्या मुश्किल है? अब फरो अल्लाह पर एतराज़, माज़अल्लाह। ये एतराज़ की का अंत क्या है पता है आपको? अल्लाह का इनकार है, अल्लाह की ज़ात में शक करना और फिर उसका इनकार कर बैठना और माज़अल्लाह काफिर होकर चले जाना दुनिया से। वही चल रहा है आज बहुत तेज़ी से। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, लेकिन मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है, सर्वे है मेरे पास बहुत अच्छा वाला। तो इस पर आप अल्लाह से डरें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक मौलवी साहब पर एतराज़ करके मैं गोया अंत मेरा ये है। यहाँ तक कहा कि वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा रहे और ये पेट भरकर खाना खा रहा हो। इन्हें इस्लाम से बाहर बताया है ऐसे आदमी को। तो आप सोचें कि कितनी अहमियत है इस काम की, गरीबों पर खर्च करने की। इसका एहसास आपको नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आपके पास पूरा दिन नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं, और थोड़ी सी बातों के ऊपर भी आपका अमल नहीं है, बस ज़ुबानी है। तो आपने उस, बल्कि ख्याली है, वो जहन में है खाली थोड़ी सी बातें। न पूरा दीन आप जानते हैं और ना दीन पर अमल करते हैं और ना दीन पर अमल करने वालों के साथ जुड़ते हैं। तीनों बात आपके साथ नहीं है। इसलिए ये वजह बनती है कि अल्लाह की ज़ात का इनकार आप कर बैठते हैं अंत में, आखिर में। तो दूसरी बात भी कट गई। सलमान खान अपने बाप सलीम खान साहब के सामने ऐसे हाजिर होते हैं जैसे कि एक नौकर अपने आका के सामने हाजिर होता है। क्या अल्लाह पाक के यहाँ इस काम पर सवाब नहीं है, बल्कि हुक्म है कि अपने वालिदैन अम्मी अब्बा के साथ इस तरह पेश आओ। हुक्म है हमें, ये नहीं उफ तक न करो, एक मतलब बोलते ना ये तक न करो, चे जाए कि हम कुछ आगे बोल जाएं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। तो ये बहुत सोचने की चीज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए इस पर तो एक अलग ब्रीफ टॉपिक है कि माँ बाप के साथ हमारा सलूक क्या है, हमारा और बाहर लोगों का क्या है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर बात समझे कि सलमान भाई की तारीफ़ मौलाना ने क्यों की है। दो चीज़ें बताई है। नंबर एक ये कि गरीबों पे खर्च करता है, दूसरी ये कि पेरेंट्स के साथ में इस तरह बिहेव करता है बंदा जैसे एक नौकर और सेठ का मामला होता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने सलमान भाई की तारीफ़ की है इन दोनों चीज़ों की वजह से, गरीबों पे खर्च, पेरेंट्स के साथ वो ट्रीटमेंट, वो बिहेवियर। तीसरा कोई चीज़ मौलाना ने यहाँ नहीं बयान फरमाया, और ना मौलाना ने ये फरमाया कि सलमान भाई का डायलॉग फलां फिल्म में बहुत अच्छा लगा मुझे, सलमान खान बहुत अच्छे आदमी हैं। नो, नेवर। अगर वो ऐसा करते तब भी उनकी ये बात जस्टिफाइड थी, तब भी उनको ये हक था, उनको, मेरे आपको नहीं। मुझे तो इजाज़त नहीं है उन चीज़ों में पढ़ने की। मगर एक आलिम की ज़िम्मेदारी ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, और माशरा जिसके तरफ है, मतलब माशरे के बहुत सारे लोग जिसकी तरफ है, एक बड़ा अमला उनसे जुड़ा है सलमान भाई से, और गोया उनके गुरु बने हैं सलमान भाई। तो सलमान भाई एक आइडियल बने हैं लोगों के। तो सलमान भाई के अंदर अच्छाई बुराई देखना एक आलिम की ज़िम्मेदारी है, और आलिम देखेंगे, आलिम तय करेंगे कि आदमी किस रुख पर जा रहा है और फिर उससे किस तरह बात करनी है, वो समझेंगे उसको। तो सलमान भाई का यहाँ तारीफ़ करना मौलाना तारिक जमील साहब का 100% सही है, 1% भी चुके नहीं है मौलाना। ये वो भारी काम किया उन्होंने, तारीफ़ के काबिल है मौलाना इसमें। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा आखिरी बात की तरफ। सलमान भाई की दो ही चीज़ों को मौलाना ने हाईलाइट क्यों किया? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि सलमान खान के बारे में मशहूर है कि वो दज्जाल के रास्ते पर है और उसका रास्ता हमवार करने पर है। मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, मैं 100% इस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ किसी भी एक जवाब पर। हाँ, हो भी सकता है और नहीं हो तो बहुत अच्छा, अल्लाह का एहसान। अगर सलमान खान इल्यूमिनाटी के मेंबर है तो वहाँ से उनको निकालना भी तो एक मौलवी की ज़िम्मेदारी है, कोशिश करना। जो कि मौलाना कर रहे हैं वो काम, अब वो आपको हज़म नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि आपकी सोच नहीं है, आपके पास विजन नहीं है, करना क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं मालूम है। जिसको मालूम है वो कर रहा है, उस पर आप तंज कर रहे हैं। सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होने वाला है इससे। अगर कोई काम इंसाफ पसंदी पर हो रहा है तो सही लोग उसका साथ देंगे। दुनिया का हमेशा से ज़ाब्ता रहा है,
अब आप ये देखें कि आप किस खाते में जा रहे हैं, आप किस कैटेगरी में हैं। सलमान भाई के दिल से दुआ है मेरी, अल्लाह पाक उनको ऐसी नेक तौफीक देते रहें और अल्लाह पाक उनसे बहुत काम ले, अल्लाह उनको बहुत आगे पहुंचाए और जन्नत का रास्ता सबके लिए अल्लाह पाक उनके सारे फॉलोवर्स के लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह उनके ज़रिए आसान फरमाए। दोस्तों, इन बातों को आप जो अच्छी लगे उसको लाइक भी किया करें और दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे कि इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाएँ, शेयर करें बहुत ज़्यादा, और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें तलहा इनसाइट्स पर। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।